नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है उसका हमने बेसिक पार्ट कुछ डिस्कस किया है, जिसमें से हमने कल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर वो हो सकते हैं। पर वो जो सारे स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे वो जनरली 3 डायमेंशन में डिस्कस किए थे। उन्हीं से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, बट उनको कोरिलेट करेंगे 2 डायमेंशन में क्या होगा। जो यूनिट सेल हमने पीछे डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन में, यूनिट सेल क्या होता है, एक्चुअल में जो यूनिट सेल मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, और यूनिट सेल हम किस स्ट्रक्चर को कहेंगे, और फिर उनसे जो 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर बनेंगे आज उनका हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बेसिकली जो लेटिस प्लस बेसिस से बनता है वो आपके पास होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनफाइनाइट पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है एटम्स की। उसके बाद जो आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनती है वो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। ये 2 डायमेंशन में भी हो सकते हैं और 3 डायमेंशन में भी हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इस फॉर्मेशन की जो इनफाइनाइट लॉन्ग रेगुलर अरेंजमेंट जो होगी उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो दिखाया गया है ये कोई भी एटम हो सकता है। इनकेस अगर मान लो आपके पास NaCl की स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ पर Na का भी एटम हो सकता है, Cl का भी यहाँ पर एटम हो सकता है। नाउ यूनिट सेल, बेसिकली यूनिट सेल होता क्या है। किसी भी आइडियल क्रिस्टल में, आइडियल क्रिस्टल इज इनफाइनाइट इन डायमेंशन बट रियल क्रिस्टल कैन नॉट बी इनफाइनाइट। अगर रियलिटी में हम देखते हैं तो आपके पास इनफाइनाइट में नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके जो अपना क्रिस्टल होगा वो क्या हो जाएगा, एंड होगा। तो जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट रहती है उसकी, वो जो रिपीटिंग यूनिट है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल और लेटिस विच ऑन कॉन्टिन्यूस रिपीटेशन कैन जनरेट वो लेटिस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रिस्टल को जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होके उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर को जनरेट करे तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उस पार्ट को हम बोलेंगे उसका यूनिट सेल। इनकेस अगर लेटिस भी है तो लेटिस में भी जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर है वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी, यूनिट सेल होगी। इन केस जैसे मैंने ये डायग्राम में आपको दिखाया है कि इस फॉर्मेशन की अगर आपके पास स्ट्रक्चर है और उसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 1 2 3 और यहाँ पर 4 टाइम यहाँ पे रिपीट करके हमने दिखाया, तो इसका मतलब जो ये सबसे छोटा जो पार्ट है जो रिपीट होता है, इस छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। If we want to construct the crystal structure, then we have to arrange the unit cell side by side। जैसे जैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे यूनिट सेल जो हैं इंक्रीज होते जाएंगे। नाउ यूनिट सेल हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक यूनिट सेल होता है आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक आपके पास होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन केस अगर आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो लेटिस पॉइंट आर बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी यूनिट सेल है, जैसे यहाँ पे हमने यूनिट सेल ये दिखाया है, तो इसके जहाँ जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ वहाँ आपके पास एटम होंगे, तो होगा आपके पास परमिटिव यूनिट सेल। इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इज 1। तो इफेक्टिव नंबर कितना होगा वहां पर, 1 होगा। नाउ नॉन परमिटिव लेटिस पॉइंट आर बिलोंगिंग टू द कॉर्नर एज वेल एज टू द अदर पोजीशन ऑफ द
यूनिट सेल। अब इसको सीधे से अर्थों में अगर हम समझना चाहे, जो आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है, तो सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में एवरी एटम क्या कहाँ पर अरेंज होता है, वो आपके पास कॉर्नर पे अरेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, परमिटिव बोलेंगे। और इन केस अगर हम बीसीसी या एफसीसी यूनिट सेल की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में जो एटम होंगे, बीसीसी के अंदर आपके पास बॉडी के इनसाइड में एक एटम एक्स्ट्रा होगा, और जो फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में एवरी फेस के ऊपर एटम होंगे जो शेयरिंग होंगे किससे, दूसरे एटम से। तो सीधे से अर्थों में जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें बी सिंपल क्यूबिक में हमारे पास एटम 1 था, और बीसीसी में हमारे पास एटम 2 थे, और एफसीसी में हमारे पास एटम कितने थे, 4। 1 तो जो आपके कॉर्नर के साइड से, और 3 जो आपके फेस की साइड से, तो टोटल एटम वहां पर कितने बने थे, 4 एटम बने थे। तो जो परमिटिव सेल होते हैं, परमिटिव यूनिट सेल जो होते हैं, वहां पर एटम 1 होता है, और नॉन परमिटिव जो यूनिट सेल होंगे वहां पर एटम जो होंगे 1 से ज्यादा होंगे। तो सीधे सीधे अर्थों में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपके पास परमिटिव यूनिट सेल है, उस परमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं, और जो आपके पास नॉन परमिटिव यूनिट सेल है, तो हम एफसीसी और बीसीसी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल, क्योंकि वहां पर कॉर्नर के साथ साथ दूसरे प्लेसेस पे भी कहा क्या है, एटम होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उन्हें नॉन परमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। ना ये अगर हम 2 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास क्या है, जो यूनिट सेल है परमिटिव में 1/4, और 4 से वो शेयरिंग होगा, तो 4 में वो तो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू टोटल 1। ठीक है। नॉन परमिटिव में जनरली हम एंगल की बात करते हैं, एंगल डिवाइडेड बाई 360। तो यहाँ पर जो अगर हम विजिबल करें, तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम विजिबल करते हैं, तो आपके पास ये एंगल है, साथ में ये चीज़, और यहाँ पर एक एटम जो है कॉर्नर के अलावा जो है, जो जहाँ पर मैंने जो आपको डॉट दिखाया है, तो यहाँ पर एक एटम है बीच में, और 4 जो है वो शेयरिंग वाले हैं दूसरों के साथ। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, नॉन परमिटिव यूनिट सेल हम बोलेंगे। नाउ लेटिस इन 2 डायमेंशन। बेसिकली जो आपके पास 2 डायमेंशन के लेटिस बनते हैं, वो जनरली आपके पास 4 तरह के लेटिस बनते हैं, या यूँ कह लीजिए कि 4 तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, जिनसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फर्दर फॉर्म कर सकते हैं। एक आपके पास स्क्वायर स्ट्रक्चर होती है, एक आपके पास रेक्टेंगुलर होती है, एक आपके पास हेक्सागोनल होती है, एक आपके पास ओब्लिक। अगर नाम के हिसाब से देखते हैं, तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बनती हैं। बट अगर रियलिटी में हम स्ट्रक्चर को ही देखें, तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रक्चर यहाँ से बनती है, जैसे मैंने 3 डायमेंशन में बताया था, तो नेमिंग के हिसाब से हमारे पास 7 तरह की स्ट्रक्चर है, और अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हिसाब से विजिबल करते हैं, तो टोटल जो है 14 स्ट्रक्चर विजिबल होती हैं। पर यहाँ पर भी सेम है कि नेमिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर 4 तरह की होंगी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल एंड ओब्लिक। बट अगर उनके टोटल स्ट्रक्चर के हिसाब से विजिबल करते हैं नेमिंग के साथ साथ, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर विजिबल होंगी, वो आपके पास 5 स्ट्रक्चर आपको विजिबल रहेंगी। जो स्क्वायर स्ट्रक्चर है, स्क्वायर स्ट्रक्चर में आपके पास जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, एंगल जो है 90 के बराबर होगा। रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में आपके पास साइड जो है अनइक्वल होंगी, एंगल 90 डिग्री का रहेगा। बट जो आपके पास रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती है, एक रेक्टेंगुलर परमिटिव, एक रेक्टेंगुलर नॉन परमिटिव बोल सकते हैं, या रेक्टेंगुलर सेंटर्ड बोल सकते हैं। क्योंकि जो आपके पास रेक्टेंगुलर में है, ये जो लेटिस है, इस लेटिस के इनसाइड में एक एटम और होता है, साइड तो अनइक्वल होती हैं। तो जो रेक्टेंगुलर सेंटर्ड लिखा है, इसके इनसाइड में आपके पास एक एटम या एक पोजीशन ऑफ एटम है। इन केस अगर आप इसको लेटिस बोलते हैं, तो एक पोजीशन ऑफ एटम और भी डिफाइन
होती है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर में दो स्ट्रक्चर बनेंगी, एक रेक्टेंगुलर परमिटिव बनती है और एक रेक्टेंगुलर नॉन परमिटिव या रेक्टेंगुलर सेंट्रल बनती है। यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होती, एंगल जो है 90 के बराबर ही होता है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के केस में आपके पास साइड यहाँ पर इक्वल होती है, और बट जो 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल रिप्लेस होगा। यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 120 डिग्री का। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इन केस ओब्लिक की बात करते तो ओब्लिक जो परमिटिव बनेगा वहाँ पे साइड भी आपके पास अनइक्वल रहेंगी और एंगल जो है वो भी 90 के बराबर नहीं होगा। तो उसको स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम ओब्लिक स्ट्रक्चर हम बोलेंगे, 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे मेनली जो कितनी बनेंगी स्ट्रक्चर, 5 टाइप की स्ट्रक्चर बनेंगी। नाउ कल जो हमने डिस्कस किया था लेटिस इन 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे जो सिंपल क्यूबिक है तो इसका मतलब है कि आपने परमिटिव की आप बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगी, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होंगी, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होंगी। और ना उसके बाद आपने याद करना है ट्राइक्लिनिक, सॉरी उसके बाद जो आपने याद करना है ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक, फिर ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। क्योंकि मैंने कल आपको एक सीरीज सिखाई थी, सी टॉम ट्राई ट्राई हेक्स, तो उसमें ये मैंने नंबरिंग दोबारा से चेंज कर दी है। यहाँ पर स्टार्टिंग के तो ठीक है 1 2 3, और उसके बाद आपने 4 पे याद करना कौन सा, मोनोक्लिनिक, 5 पे रिमेंबर करना है ट्राइक्लिनिक, 6 पे रिमेंबर करना है ट्राइगोनल, और 7th पे जो रिमेंबर करना वो आपने हेक्सागोनल को रिमेंबर करना है। तो जो 14 लेटिस बनती हैं वो किस हिसाब से बनेंगी, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके पास 3 स्ट्रक्चर बनती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। जो टेट्रागोनल है उसमें 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और जो आपके पास ऑर्थोरोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह की स्ट्रक्चर बनती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बेस या एंड सेंटर्ड। सिंपल से में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड में एक सेंटर में एटम हो जाएगा, फेस सेंटर्ड में 6 फेसिस के ऊपर हो जाएंगे एटम, और बेस या एंड सेंटर में आपके पास आप जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है वहाँ पर एटम जो होंगे, 2 एटम जो है 2 सरफेस से शेयरिंग वाले एटम आपको मिलेंगे। और ये जो 4 स्ट्रक्चर बनती है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में ही बनती है, बाकी किसी में नहीं बनती, बाकी में मैक्सिमम 3 ही स्ट्रक्चर बनती है ना। उसके बाद आपने रिमेंबर कौन सा करना, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में जो स्ट्रक्चर बनती है वो 2 बनती है, सिंपल और बेस सेंटर्ड ना। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल में जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेंगी वो आपके पास एक एक स्ट्रक्चर बनेंगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको रिमेंबर रखनी है, इसी तरीके से अगर आप रिमेंबर करेंगे तो आपके पास जो एक्सिस है और जो एंगल है उसमें मिस्टेक होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो सीरीज बताई है सी टॉम ट्राई ट्राई हेक्स, इसमें जो है आपने पैटर्न के हिसाब से चलना है। जैसे आपके पास सिंपल क्यूबिक है तो आपने सारी की सारी जो है एक्सिस और एंगल जो है एक्सिस इक्वल करनी है, एंगल भी इक्वल करने हैं, 90 के आपके बराबर कर देने। टेट्रागोनल में आपने सी को अनइक्वल कर देना है, ऑर्थोरोम्बिक में आपने ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर देना है, और आपने मोनोक्लिनिक में जो आपके पास एक्सिस तो अनइक्वल हो ही गई थी पहले ही, आपने एक एंगल को फिर से अनइक्वल कर देना है ना। उसके बाद आपने ट्राइक्लिनिक में फिर 2 एक्सिस तो अनइक्वल है ही, एंगल को भी सभी को अनइक्वल कर देना है ना। उसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीटेशन में चलेगी। जो आपके पास 6 स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल में आपके पास जो है एक्सिस हैं वो इक्वल हैं, बट एंगल जो है कोई भी इक्वल नहीं है और ना ही वो 90 के इक्वल है ना। उसके बाद है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में तो फिर से वही सेम कंसेप्ट, जो एक एक्सिस दूसरे नंबर पे आपने कट कर दी थी, कट करने का मतलब यहाँ पे अनइक्वल कर दी थी, एक एक्सिस आपने अनइक्वल कर देनी है सी एक्सिस को, और वहाँ पर जो एंगल आपने क्रिएट कर देना है वो एंगल 120 डिग्री का, बाकी जो एक एंगल बनेगा वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। या यूँ कह लिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और गामा जो है आपके पास 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से आपके पास जो है
14 स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सिंपल क्यूबिक की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसमें 3 तरह के लेटिस होंगे, टेट्रागोनल में 2 तरह के लेटिस होंगे, ऑर्थोरोम्बिक में 4 तरह के होंगे, मोनोक्लिनिक में आपके पास जो है 2 तरह के होंगे, नाउ ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल में सिंगल सिंगल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके पास टोटल लेटिस स्ट्रक्चर बनेंगी यहाँ पे जो है 14 टाइप की लेटिस स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, ये आपके पास अरेंजमेंट है 7 की अरेंजमेंट है। ये इस हिसाब से एग्जाम्पल है जिसका हमने कल डिस्कस कर लिया, तो आज हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज के लिए जो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।